हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड मैटर और मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर शिराज कुल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डायमेंशंस के बारे में। जब हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट पढ़ते हैं फर्स्ट ईयर में, तो वहां पर हमें एक टॉपिक मिल जाता है जो कि तकरीबन उसके लास्ट में ही आता है, दैट इज़ डायमेंशन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले तो डायमेंशन है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, इसकी क्या क्या पर्पज़ हैं, ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, कौन कौन से रूल्स हैं जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और लास्ट में हम बहुत सी एग्जांपल्स को देखेंगे कि किसी भी अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमें गिवन हो, जैसे टॉर्क हो, वर्क हो, एनर्जी हो, पावर हो, स्पीड हो, वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, तो इन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमें गिवन हो तो उसकी हम डायमेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पेशली जब हम अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, लेट सपोज एमडी केट की या ई केट की, तो वहाँ पर हमेशा मुख्तलिफ फिजिकल क्वांटिटीज आपको गिवन होती हैं जिनकी डायमेंशन आपसे पूछी जाती है, या ये पूछा जाता है कि ये जो डायमेंशन है ये किस फिजिकल क्वांटिटी की है। तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है डायमेंशंस का, ये आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा, ये समझना होगा कि डायमेंशन का कॉन्सेप्ट है क्या। अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे बेसिकली हम ये समझ सकते हैं कि डायमेंशन में हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेशनशिप है वो बेस क्वांटिटी के साथ डिफाइन कर रहे होते हैं। और बेस क्वांटिटीज, क्योंकि हमें पता है कि एसआई सिस्टम में तो 7 बेस क्वांटिटीज हैं, उनमें भी जो फर्स्ट 3 इम है, लेंथ, मास और टाइम। तो जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इन 3 बेस या बेसिक क्वांटिटीज में डिफाइन कर रहे होते हैं, डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, या उसके साथ उसका रिलेशनशिप बता रहे होते हैं, तो उसे बेसिकली डायमेंशन कहा जाता है। सो कमिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन, कि व्हाट इज डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। It is a method of analysis in which different physical quantities are expressed in terms of their base quantities such as length, mass and time. तो बेसिकली डायमेंशन, या जिसे डायमेंशनल एनालिसिस भी कहा जाता है, ये फिजिक्स में एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी ड्राइव्ड क्वांटिटी हो, उसका जो रिलेशनशिप है वो इन 3 बेस क्वांटिटीज लेंथ, मास और टाइम के साथ डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसे डायमेंशन कहा जाता है। ये जो कॉन्सेप्ट डायमेंशन का, ये बेसिकली एक मैथमेटिशियन और एक फिजिसिस्ट थे, जोसेफ फोरियर, उन्होंने दिया था। A dimensional analysis is a mathematical technique which is being used for the following purpose. डेफिनेशन तो हमने समझ ली कि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लेंथ, मास और टाइम में डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन इस टेक्निक का फायदा क्या होगा, इसके कौन कौन से पर्पस हैं, ये फिजिक्स में या मेजरमेंट में कौन कौन से पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहली सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप इसकी डेफिनेशन में बता सकते हैं कि डायमेंशन का काम है टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डायमेंशन को हमने डिफाइन भी कभी कभी से ही होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के नेचर को जब हम डिफाइन करते हैं, जिस हेल्प से करते हैं, जिस टेक्निक की हेल्प से करते हैं, उसे डायमेंशन कहा जाता है। तो जो डायमेंशन है वो बेसिकली हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर बता रहा होता है। इसको आप ऐसे समझ लें कि अगर लेट सपोज हम लेंथ की बात करें, विड्थ की बात करें, हाइट की बात करें, इन तमाम क्वांटिटीज़ को आप देखें जब हम मीटर में लिखते हैं, तो जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि इन सबका जो नेचर है वो सेम ही है कि ये 2 पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है वो बता रहा होता है। तो इसका मतलब है कि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का नेचर सेम होगा तो उसकी जो डायमेंशन होगी वो भी सेम होगी। लेट सपोज अगर आप स्पीड और वेलोसिटी की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्पीड और वेलोसिटी में जो सिंपल डिफरेंस है वो सिर्फ उस डायरेक्शन का है, लेकिन जो नेचर है दोनों क्वांटिटीज़ का वो बिल्कुल सेम है कि दोनों में हमने डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करना होता है। तो इसका मतलब है कि उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशन होगी वो भी सेम रहेगी। इसी तरीके से जो इसका सेकंड पर्पस है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, इसे होमोजेनिटी ऑफ एन इक्वेशन भी कहा जाता है। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन जो हमने लिखी है, राइट की है, वो डायमेंशनली करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। लेट सपोज अगर आप इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन को फाइंड आउट करके हम ये चेक कर सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन राइट है और कौन सी इक्वेशन रॉन्ग है। इसी तरीके से टू असिस्ट इन रिकैप्चुलेटिंग द फॉर्मूला, डायमेंशन की हेल्प से हम वैसे तो हम डायमेंशन फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, लेकिन अगर हमें किसी भी क्वांटिटी डायमेंशन गिवन होगी तो हम उसकी हेल्प से उसका फार्मूला को भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन जो है वो हमें गिवन है। तो इसका मतलब है डायमेंशन की हेल्प से भी हम फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेन 3 पर्पस हैं जिसकी वजह से हम किसी भी क्वांटिटी की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। कमिंग टू द रूल्स, कि कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से रूल्स यूज होते हैं।
डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल लेटर्स इन स्क्वायर ब्रैकेट। मैथमेटिक्स में जो ब्रैकेट आ जाती है जिसे हम लार्ज ब्रैकेट पे कहते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, डायमेंशन जिस भी क्वांटिटी हम लिखेंगे तो सबसे पहले तो उसे कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा और साथ साथ उसको इस स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा। द डायमेंशन ऑफ मास इज एम, क्योंकि हम कह रहे हैं कि हम सारी क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज में डिफाइन करेंगे, उनके साथ उसका रिलेशनशिप शो करेंगे। तो उनके लिए जो सबसे पहला है कि मास को हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एम लिखेंगे, लेंथ के लिए एल लिखेंगे और टाइम के लिए टी लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि अब जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उनका रिलेशनशिप हम एल, एम और टी के साथ ही डिफाइन करेंगे। द क्वांटिटी विच डज नॉट एग्जिस्ट इन द गिवन एक्सप्रेशन देन द पावर ऑफ इट्स डायमेंशन इज टेकन एज जीरो। अगर इन तीनों में से लेंथ, मास और टाइम में से अगर हम लेट सपोज किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं, अगर उसमें मास नहीं आ रहा तो जब हम उसकी कंप्लीट डायमेंशन लिखेंगे तो उसमें एम की पावर हमने जीरो लेनी होगी। अगर उसमें लेंथ नहीं आ रहा तो हमें लेंथ की पावर जीरो लिखनी, मतलब हर क्वांटिटी हमने शो जरूर करनी है। अगर उसका कोई ना कोई पावर ऑलरेडी वहां पर मेंशन है तो ओके, अगर नहीं है तो उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कंप्लीट डायमेंशन को लेट सपोज अगर आप, जैसे मैंने बताया कि ये टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर डायमेंशन कंप्लीट लिखी होगी, वहां पर अगर मास उस क्वांटिटी के अंदर अगर मास नहीं है तो आपको एम जीरो से शो करना होगा, अगर उसमें टाइम नहीं है तो आपको टी जीरो से वहां पर शो करना होगा। एंड लास्ट, द क्वांटिटी विच इज प्लेस्ड इन डिनोमिनेटर, द पावर ऑफ इट्स डिनोमिनेटर इज टेकन एज नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब है कि डायमेंशन में आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अपॉन में नहीं लिख सकते। इसका मतलब है कि जो भी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में होगी उसे हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। जैसे कि हमें मैथमेटिक्स में पता है कि जब हम किसी भी क्वांटिटी को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो जिसकी जो पावर होती है उसे हम नेगेटिव बना लेते हैं, जैसे कि हम अक्सर यूनिट में भी कर रहे होते हैं। लेट सपोज जैसे आपको पता है कि डिस्टेंस स्पीड का जो यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड, लेकिन इसको लिखने के लिए एक और मेथड हम यूज करते हैं जिसमें हम ms-1 शो करते हैं, सेकंड के ऊपर प्लस का 1 होता है पावर। इस प्लस के 1 को जब हम शिफ्ट करते हैं न्यूमरेटर में लिखते हैं तो उसको इस तरीके से लिखते हैं मीटर पर सेकंड। तो इसी तरीके से जब हम किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशन करेंगे तो उसमें जो भी क्वांटिटी उसके डिनोमिनेटर में होगी उसे भी न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे। मतलब डायमेंशन में हमेशा हम प्रोडक्ट वाली फॉर्म शो कर रहे होते हैं, कभी भी डिवाइड या फिर क्वोशंट वाली फॉर्म शो नहीं करते। तो अब हम ये देखते हैं कि कैसे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। So now here are different physical quantities, derived quantities हैं जिनकी हम डायमेंशन फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बेसिक क्वांटिटी हमने लिखी है कि एरिया का फॉर्मूला, क्योंकि डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमेशा आपको उसका फॉर्मूला राइट करना होता है। तो एरिया को फाइंड आउट करने के लिए मैथमेटिक्स में पता है सिंपल एक फॉर्मूला होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो इसकी हम डायमेंशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो हमने क्या करना होगा कि इन दोनों की जो डायमेंशन है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि जिन क्वांटिटीज का नेचर सेम होता है उनकी डायमेंशन बिल्कुल सेम ही होती है। क्योंकि लेंथ के लिए हमने सिंपली एल लिखना था, विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट लिख लेंगे। और ब्रीथ, क्योंकि ब्रीथ भी एक तरह की लेंथ ही है, क्योंकि इसका कोई मास के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, टाइम के साथ नहीं है, तो ब्रीथ को भी, क्योंकि इसका भी नेचर दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस ही है, तो इसे भी हम एल से ही शो करेंगे। तो एल मल्टीप्लाई बाई एल, मैथ में हम पढ़ते हैं कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर को ऐड कर लेते हैं, सो दैट वुड बी इक्वल टू दी एल पावर 2, जिसे हम एल स्क्वायर कह सकते हैं। तो जो एरिया की डायमेंशन है वो आपके पास हो जाएगी एल स्क्वायर। अगर इसको, जैसे मैंने बताया कि अगर हमने इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखना है, या इसके जो कंप्लीट मेथड है कि अगर बुक्स वगैरह में जैसे आपको मिलेगी या टेस्ट वगैरह में आपको मिलेगी, तो इसको अगर आप कंप्लीट लिखना चाहते हैं तो फिर इसको आप कुछ इस तरह से शो करेंगे, जिसमें आप एम को 0 एल के ऊपर, क्योंकि पावर 2 है और टी भी इसमें नहीं है तो टी को भी हमने 0 के साथ रिप्रेजेंट करना है। जो रूल हमने लिखा कि हमने जो भी क्वांटिटी जो वहां पर गिवन नहीं है उसके लिए हम उसको 0 से पावर 0 से शो करेंगे, क्योंकि इसमें मास भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो उन दोनों को हम 0 लिखेंगे और बाकी जो गिवन है हमारे पास जो क्वांटिटी है जिसकी जितनी पावर है वो हम यहाँ पर शो कर लेंगे। कमिंग टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम में लेंथ भी है, ब्रीथ भी है और हाइट भी है। तो लेंथ हो, ब्रीथ हो या हाइट हो, तीनों का नेचर लेंथ ही है, तीनों को हम लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वी कैन राइट इट्स एल मल्टीप्लाई बाई एल मल्टीप्लाई बाई एल। तो क्योंकि हमें पता है कि एरिया इज अ 2 डायमेंशनल क्वांटिटी और जो वॉल्यूम होता है वो 3 डायमेंशनल क्वांटिटी है, तो वॉल्यूम के लिए जो आपकी डायमेंशन बन जाएगी दैट विल बी इक्वल टू दी एल पावर 3, दैट मीन्स एल क्यूब जो है वो इसकी डायमेंशन हो जाएगी आपके पास। तो एल पावर 3 जो है वो वॉल्यूम की डायमेंशन होती है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर इंटू वॉल्यूम। इसकी डेफिनेशन भी होती है कि मास को जब हम वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो उसे डेंसिटी कहा जाता है। तो मास के लिए हमने सिंपली m लिखना होगा अपॉन वॉल्यूम की डायमेंशन, जैसे अभी हमने लिखी l पावर 3 है, l क्यूब है, तो m अपॉन l क्यूब लिखेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रूल ये है कि आपको कोई भी क्वांटिटी डिनोमिनेटर में शो नहीं करनी है, उसे नेगेटिव इंटीजर से शो करना है। तो जब हम इसे ऊपर प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा m l पावर -3। अब क्योंकि इसमें टाइम नहीं है तो आप इसको टाइम 0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें आप
0 लिख सकते हैं, अदरवाइज इसकी सिंपल डायमेंशन हो जाएगी ml-3। इसी तरीके से स्पीड हो या फिर वेलोसिटी हो, देखिए स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी के लिए इसी डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट से शो कर रहे होते हैं। लेकिन डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी की जो डायमेंशन होगी वो हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसीलिए क्योंकि दोनों के डायमेंशन सेम ही है, इसीलिए मैंने दोनों को सेम ही कॉलम में लिखा है। तो क्योंकि डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, दोनों को हम एल से शो करते हैं, अपॉन टी लिख लेंगे, एल अपॉन टी है, और इसको जब शिफ्ट करेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो आपके पास जो स्पीड हो या वेलोसिटी हो उसकी डायमेंशन होती है एल टी माइनस 1। इसी तरीके से अगर हमने एक्सेलरेशन की फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन में वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर रहे होते हैं, वेलोसिटी की डायमेंशन हमने अभी लिखी है एल टी माइनस 1, और इस तरीके इसको डिवाइड कर लेंगे एक और टाइम के साथ। देखिए टाइम न्यूमरेटर में ऑलरेडी लिखा हुआ है -1 के साथ, और डिनोमिनेटर में भी हमने उसे टी के साथ लिखा है। तो जब इसके भी ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो -1 और -1 दैट विल बी इक्वल टू दी -2। तो जो टाइम डायमेंशन हो जाएगी एक्सेलरेशन की दैट विल बी इक्वल टू दी एल टी माइनस 2। मोमेंटम में क्योंकि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, अब देखिए जैसा कि हमने मास के लिए तो सिंपली क्योंकि ये तो है ही बेस क्वांटिटी, इसके लिए तो m ही लिखेंगे। लेकिन वेलोसिटी इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन अभी हमने फाइंड आउट की थी, कि मैंने आपको बताया था वेलोसिटी क्योंकि स्पीड का नेचर बिल्कुल सेम ही होता है, तो दोनों की डायमेंशन भी सेम होती है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है एल टी माइनस 1। आप इसको प्रोडक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने बताया कि मैथ में प्रोडक्ट के लिए रूल ये होता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड करते हैं। यहाँ पे दोनों की कोई बेस सेम नहीं है, यहाँ पर m है, यहाँ पर l है, यहाँ पर t है, तो कोई एडिशन तो हो नहीं सकती। हम सिंपली इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कंबाइन करके लिख सकते हैं mlt-1 दैट वुड बी द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम। क्योंकि मोमेंटम प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, तो मोमेंटम के लिए हमने मास और वेलोसिटी की जो डायमेंशन थी दोनों को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखी थी। इसी तरीके से फोर्स की डायमेंशन करने के लिए हम मास और एक्सेलरेशन की डायमेंशन को प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। मास के लिए सिंपली m लिखेंगे, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन भी अभी हमने की थी एल -2 होती है, तो LT-2 कोई बेस सेम नहीं है, तो हम सिंपली इनको प्रोडक्ट फॉर्म में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो राइट कर सकते हैं। इसी तरीके से वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन आप देखें MLT-2 मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द लेंथ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, तो उसको भी हम एल से शो करेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर बेस सेम है, एल की 1 पावर यहाँ पर और एल की 1 पावर ये, तो इन दोनों को आपने ऐड करना होगा, दैट विल बी इक्वल टू दी एम, क्योंकि इसके तो कोई बेस सेम है नहीं, एम को 1 टाइम ही लिखना होगा, लेकिन एल की पावर ऐड हो जाएगी, L2 हो जाएगा, और टी की पावर -2 हो जाएगी, ये इसकी डायमेंशन हो जाएगी। अब आप देखें अगर हम वर्क की बात कर रहे हैं, वर्क का फॉर्मूला फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से अगर एक और क्वांटिटी हम बात करते हैं टॉर्क की, आपको याद होगा कि टॉर्क का फॉर्मूला भी कुछ इसी तरीके से होता है कि उसमें हम फोर्स को मोमेंट आर्म के साथ मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अब मोमेंट आर्म इज आल्सो अ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। उसका नेम स्पेशल इसलिए क्योंकि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब एक लाइन ऑफ एक्शन और पॉइंट ऑफ एक्शन के बीच में, लेकिन है वो क्या, सिंपली एक डिस्टेंस ही है 2 पॉइंट्स का। तो क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसकी भी डायमेंशन बिल्कुल सेम ही रहेगी। जैसे मैंने बताया कि जब नेचर सेम होता है फिजिकल क्वांटिटीज का, तो उनकी डायमेंशन होती है वो भी सेम होती है। तो इसी तरीके से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और आप देखें आपके पास जितने भी आंसर्स आ रहे हैं वो सारे एम, एल और टी में एक्सप्रेस हैं। तो इसी तरीके से जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, किसी भी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को मास, लेंथ और टाइम में डिफाइन कर रहे होते हैं, एल, एम और टी में डिफाइन कर रहे होते हैं, तो इसे कहा जाता है डायमेंशन। उम्मीद करता हूं कि ये जो सारा कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।